डायन ने पहले अपनी काली विद्या से एक जादुई नाग को नागिन से युद्ध करने के लिए भेजा। जंगल के किनारे भयानक घमासान युद्ध हुआ। नागिन ने अपनी प्रचंड फुफकार से उस जादुई नाग को भस्म कर दिया। यह दृश्य देखकर डायन क्रोध से कांप उठी। उसका अहंकार घायल हो चुका था। क्रोध में आकर डायन ने इस बार एक और भी भयानक प्राणी रचा, एक जादुई नेवला। उसका उद्देश्य था उस मासूम बच्चे को काटकर मार डालना। किंतु नागिन सब कुछ समझ चुकी थी। उसे ज्ञात था कि डायन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। नागिन ने घर के बाहर कुंडली मारकर अपने फन फैला लिए और पहरे पर बैठ गई। उसकी आंखों में सतर्कता थी और हृदय में संकल्प। कुछ ही देर में जंगल से वह जादुई नेवला दहाड़ता हुआ दौड़ता आया, पर वह घर के भीतर प्रवेश न कर सका। नागिन ने उसे बाहर ही रोक लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। धरती कांप उठी। वातावरण में विष और जादू की टकराहट गूंजने लगी। अंततः नागिन ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही झटके में नेवले को निगल गई। उधर डायन अपने जादुई जल में ये सारे दृश्य देख रही थी। अपने सेवक नेवले की मृत्यु देखकर वह और अधिक उग्र हो गई। उसने अपने शैतानी देवता की पूजा की और काली शक्तियां प्राप्त की ताकि वह स्वयं नागिन का अंत कर सके। इधर नागिन भी पूरा षड्यंत्र समझ चुकी थी। उसने भगवान शिव की शरण ली और गहन तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे एक दिव्य मणि प्रदान की। उस मणि में इतनी शक्ति थी कि वह बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत को भी रोक सकती थी। जब डायन ने गांव पर अंतिम आक्रमण किया, तब नागिन ने उस दिव्य मणि की शक्ति का प्रयोग किया। एक तेज प्रकाश फैला और पल भर में ही डायन अपनी ही काली शक्तियों में जलकर भस्म हो गई। यह सारा चमत्कार गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। वे समझ गए कि यह सब उस दिव्य पत्थर का फल है जो कभी एक फकीर ने भेंट किया था। डायन के नाश के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वालों ने नागिन को श्रद्धा से प्रणाम किया, उसे आशीर्वाद दिया और हृदय से धन्यवाद किया। उस दिन से हमदर्द नागिन गांव की रक्षक और आस्था का प्रतीक बन गई।